सूरजपुर में आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक दौरे पर पहुंची, जहां जिला पंचायत के सभा कक्ष में सूरजपुर और कोरिया जिले के महिला संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। वहीं महिलाओं से संबंधित अपराध और मानव तस्करी जैसे विषयों पर चर्चा भी की, जहां किरणमयी नायक ने बताया कि महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए महिलाओं को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए महिलाओं को मजबूत इरादे बनाने होंगे। वहीं आगामी दिनों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी समस्या को दूर करने के लिए सेमिनार के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाने की बात करते नजर आई। सूरजपुर से विष्णु कसीरा की रिपोर्ट। मैंने आज यहाँ पर जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर में माननीय कलेक्टर मैडम और एसपी साहब और उनके एसडीओपी और स्टाफ के साथ यहाँ पर जो चर्चा की है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर में, उस दौरान भी इस बात का जिक्र आया था कि हम केवल नाबालिग बच्चियों के केस और 376 के केस की बात नहीं करती। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिला यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है तो केवल एफआईआर दर्ज हो जाने से उसका काम पूरा नहीं होता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मैं सभी से अपील और गुजारिश करती हूँ कि जो भी शिकायत करवाती हैं उस अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए वो पूरी तत्परता से और मुस्तैदी से, चाहे तो किसी अधिवक्ता की सलाह ले या खुद जा कर के हर पेशी में उस केस की निगरानी रखें, तब जा कर के ही अभियुक्त को सजा मिल सकती है। यदि आप घर बैठे रहेंगे कि सरकारी वकील उस प्रकरण में कार्रवाई करेगा तो ऐसे प्रकरण में गवाहों का बयान नियमित रूप से नहीं हो पाने का फायदा अभियुक्त पक्ष को मिलता है, जिसके कारण वो दोष मुक्त हो जाते हैं। और ये आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि एक्विटल रेट हमारे यहाँ क्या कहना चाहिए ज़्यादा है, कन्विक्शन रेट हमारे पास कम है। तो कन्विक्शन रेट को हमको बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी मामलों में ऐसा होता है कि अपराध बड़ा गंभीर है, बड़ी मुश्किल से आरोपी पकड़ में आते हैं, परंतु बाद में वो दोष मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें समाज की, परिवार की, सबकी संयुक्त सहभागिता होनी चाहिए। नहीं, अभी मैंने जो मांगा है आंकड़े 3 सालों के, तो इन 3 साल के आंकड़ों में बहुत कमी है। इस 1 साल में महज 1 मामला है और रिपोर्ट होती है, परंतु अंतिम रिजल्ट जब पता चलता है तब कंफर्म होता है कि वो मानव तस्करी का है या प्रेम संबंध के लिए भागने का है या और क्या है। तो ये डिपेंड करता है। और चूँकि हमें नेशनल वीमेन कमीशन से ये टारगेट मिला हुआ है हर ज़िले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के एक वर्कशॉप करें, तो अभी हमारी प्रारंभिक चर्चा है और कल मेरा एक सेमिनार वहाँ पर वीमेन कमीशन के साथ दिल्ली में है। वहाँ पर जो हमें गाइडलाइन मिलेगी उसके आधार पर हम हर ज़िले में आगे कार्रवाई करेंगे।